तो अभी आपको लाइव दिखाने वाली हूँ कि एक्चुअल में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसे होता है, उसमें पेन होता है या नहीं और कितना टाइम लगता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशा गावड़े, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, आप सभी का उमंग हॉस्पिटल की तरफ से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर कर रहे हैं। अगर आपका आईवीएफ का ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो दिन के लिए आप एक्साइटेड भी रहते हैं। अगर आपका फर्स्ट टाइम आईवीएफ हो रहा है तो प्रोसीजर का नाम है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। मतलब आपके कितने एम्ब्रियो बने गूगल सर्च करते, आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते जिनका आईवीएफ हुआ है। तो हमारे ये आज की एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की पेशेंट है जिसके 2 एम्ब्रियो है, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं हम लोग, 5AA एंड 3AB ब्लास्टोसिस्ट। तो ये एम्ब्रियो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने 2 घंटा पहले थॉ किए थे। थॉइंग यानी क्या कि हम लोग ये एम्ब्रियो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में ऐसे लिक्विड नाइट्रोजन के कैन है, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम लोग एम्ब्रियो आपके फ्रीज करके रखते और फिर जिस दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर रहता है उसके 2-2.5 घंटा पहले हम लोग बाहर निकालते। तो बाहर निकाल के हम लोग उसको कहाँ पे रखते, तो ऐसे लैबोटेक करके इंक्यूबेटर है उसमें हम लोग रखते ताकि वो एम्ब्रियो मेल्ट हो जाते और ट्रांसफर के लिए रेडी रहते। तो अभी आपको लाइव दिखाने वाली हूँ कि एक्चुअल में एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे होता है, उसमें पेन होता है या नहीं और कितना टाइम लगता है। तो ये हमारे एम्ब्रियो ट्रांसफर की पेशेंट है आज, जिसका एज है 30। बेसिकली इसको पुअर रिस्पॉन्डर बोलते हैं हम लोग। उसका एएमएच काफ़ी कम था, स्टिल उसमें हमारे एम्ब्रियो बने, लेकिन उसके यूट्रस का साइज बहुत ही छोटा था। तो मैंने उसको 3 से 4 महीना एस्ट्रोजन के टैबलेट दिए, उसके यूट्रस का साइज बड़ा किया। उसके बाद हम लोगों ने इसका एंडोमेट्रियम ग्रो करने को ट्राई किया, लेकिन एंडोमेट्रियम अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा था। फिर हम लोगों ने उसका हिस्ट्रोस्कोपिक पीआरपी बोलते हैं हम लोग, यानी हिस्ट्रोस्कोपी से एंडोमेट्रियम को थोड़ा कट करते, जिसको हम लोग लैटरल वॉल स्क्रैचिंग बोलते, और उसमें आपका प्लेटलेट इंजेक्ट करते जिसको हम लोग प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका एंडोमेट्रियम ग्रो होता है। तो अभी उसका एंडोमेट्रियम 7 मिलीमीटर था जब भी मैंने उसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ऐड किया, और अभी हमारी पेशेंट एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए रेडी है। तो देखो, ये इसको हम लोग, ये स्टील का इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है आपको, इसको कस्को स्पेकुलम बोलते हैं हम लोग। तो ये हम लोग जस्ट इंट्रोड्यूस करते, तो जब ये अंदर डालते तो आपको पेन नहीं होता है, हल्का सा डिस्कम्फर्ट होता है। आपण जसं पीआरपी केलं होतं ना तसंच राहील ना पप्पा, दुखणार नाही, ओके, घाबरायचं नाही। हर स्टेज पे आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कंबर खाली। फाइन ट्यूनिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना स्मूथली और डेलिकेटली हम लोग ये प्रोसीजर करते हैं। जितना कम हैंडलिंग करेंगे उतना सक्सेस रेट हम लोग को अच्छा मिलता है। तो मैं अभी जस्ट क्लीन कर रही, एकदम बाहर से जेंटली क्लीनिंग कर रही। ये जो मैंने लिया है, दिस इज अ नॉर्मल सलाइन। हम लोग यहाँ पे कोई एंटीसेप्टिक यूज नहीं करते। यहाँ पे रेगुलर नेल पेंट्स या फिर डिओड्रेंट्स लगाना या फिर डिओ यूज करने का, परफ्यूम अलाउड नहीं है क्योंकि वो एम्ब्रियो टॉक्सिक रहते हैं। तो पेशेंट के लिए और स्टाफ के लिए हम लोग को ये एप्लीकेबल रहते हैं। तो मैं अभी नॉर्मल सलाइन से क्लीन कर रही। बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, पेन भी नहीं होता है। तो अभी एम्ब्रियोलॉजिस्ट एम्ब्रियो लेके आए हैं, देखो ये, इसको हम लोग इनर बोलते, जिसमें उन्होंने लोड किए हैं एम्ब्रियो। को स्क्रीन की तरफ देखना है, देखो आपको कैसे व्हाइट पैच ऐसे छोटू सा दिख रहा है, देखो। तो एम्ब्रियो के साथ में एयर बबल रहता है, एयर बबल हम लोग को दिखता है। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि वो कैथेटर, जो इनर कैथेटर बाहर निकला है, वो एम्प्टी है या नहीं, क्योंकि 1% कभी कभी आपके एम्ब्रियो वापस आ जाते हैं। हाँ, देखो अभी एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने बोला है क्लियर, यानी हमारा वो इनर एम्प्टी है, हमारे एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रॉपर हुआ है। तो हम लोग ये जस्ट डिस्टेंस काउंट करते कि बाबा बराबर प्लेसमेंट हुआ है या नहीं। तो ये आइडियली फंडस से कम 0.5 सेंटीमीटर हम लोग को नीचे एम्ब्रियो ट्रांसफर इम्पॉर्टेंट है। हमारा ट्रांसफर अभी कंप्लीट हुआ है, पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं हुआ है। काही त्रास झाला तुला? हाँ, थोड़ा सा सिर्फ डिस्कम्फर्ट था। तो हार्डली
to 15 मिनट्स में ये प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं कुछ चीज़ों का प्रिकॉशन इन लोग को बोलती हूँ। 4 दिन के लिए मैं उनको रेस्ट एट होम बोलती हूँ, मतलब एकदम बेड पे लेट के रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे पेट को जोर आएगा वो चीज़ें जनरली मैं उनको अवॉइड करने को बोलती हूँ। मानो भारी वजन उठाने का, या फिर जहाँ पे पेट को जोर आएगा आटा लगा रहे, या फिर बहुत सारा सब्जी कट कर रहे, तो ऐसी चीज़ें करने को मैं नहीं बोलती हूँ। बाहर का खाना नहीं बोलते हम लोग, कि अगर उनको लूज़ मोशन स्टार्ट हुए तो पेट में क्रैम्प्स आते हैं और हम लोग का ट्रांसफ़र फेल हो जाता है, फिर उनको सर्दी खांसी या कोई इन्फेक्शन को एक्सपोजर नहीं होना है, इसलिए हम लोग एक हफ्ते के लिए उनको बाहर जाने को मना करते हैं। अदरवाइज़ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद अलग से कुछ तो 15 दिन आपको लेट के रहना है, आपको आपका ऑफिस बंद करके घर पे बैठना है, वैसा नहीं है। आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है। फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हम लोग टोटली दवाई के भरोसे करते हैं, तो आपको जो भी आपके डॉक्टर ने मेडिसिन दिए हैं वो आपको सिंसियरली टाइम पे लेना है, और आपके डॉक्टर ने जो जो प्रिकॉशंस आपको बोले हैं वो आपको फॉलो करना है और पॉजिटिव रहना है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा या फिर आपको पसंद आया होगा, तो जो भी आपके फ्रेंड्स है या रिलेटिव है या आप खुद है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और शायद आपको IVF के बारे में सोच रहे, तो हमारे चैनल को ऐसे ही फॉलो करते रहो। आपको नए नए अपडेट्स आते रहेंगे, और हम लोग को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।